अध्याय 676 लू सियुआन के माता पिता 2। अब तुम्हें एहसास हुआ कि मेरे जीवन के निर्णय कितने महत्वपूर्ण हैं। इतने वर्षों तक तुम कहाँ थे? लू सियुआन ने ठंडी आंखों से फेंग बाइवान को देखा। तुम्हें देखो, अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और पेट भरा हुआ। तुम्हारे पास अच्छे समय रहे होंगे। तुमने मुझे अंदर ले जाने या फोन करने के बारे में तब क्यों नहीं सोचा? उद्धरण चिन्ह। ये तुम्हारे पिता की गलती नहीं है, लू यून ने जल्दी से समझाया। ये तब की बात है जब हम चले गए थे। मैंने गांव का फ़ोन नंबर खो दिया था। क्या आप हमारे घर का पता भी भूल गए? उद्धरण चिन्ह। उस प्रश्न के साथ लू सियुआन ने लू यून और फेंग बाइवान को शब्दों से वंचित कर दिया। उनकी दुर्दशा देखकर लू सियुआन ने ठंडी हंसी में कहा, अपना प्रयास बर्बाद मत करो। मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। उसके दृढ़ रुख को देखकर लू यून फिर से रोने लगी और गाओ चांगचुन ने उस पर नज़र डाली और उसे बात करने के लिए बाहर जाने का इशारा किया। एक बार आंगन के प्रवेश द्वार पर गाओ चांगचुन ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। अयून, मैं आपको बता दूं, सियुआन की बीजिंग जाने की अनिच्छा का कोई और कारण होगा। क्या कारण? लू यून ने हैरान होकर पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी। इन वर्षों में चूंकि वह और उनके पति बाहर व्यवसाय करते थे, इसलिए उन्हें दुनिया का अधिक अनुभव हुआ। एक किसान की सादगी ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जिससे वह चतुर और सख्त बन गई थी। उसकी भावनाएं भी जल्दी ही ठीक हो गईं। मैं आपको बता दूं, सियुआन की मुलाकात जूनियर हाई में शेन मियामियान नामक एक सहपाठी से हुई थी। वह हमेशा अपने पिता के घर आती थी। वे बहुत करीब थे। सियुआन संभवतः उसकी वजह से वहां से जाना नहीं चाहता है, गाओ चांगचुन ने भावपूर्ण चेहरे के साथ कहा। चिंतित लू यून शायद उस पर विश्वास नहीं करेगी। उसने अपना प्रमाण प्रस्तुत किया। सियुआन शीर्ष स्कूल में शामिल हो गया, लेकिन उसने शेन मियामियान के साथ रहने के लिए तीसरा स्कूल चुना। क्या? लू यून का चेहरा बदल गया। आपने उसे रोका क्यों नहीं? तीसरे स्कूल की तुलना शीर्ष वाले से कैसे की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। गाओ चांगचुन ने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के अवसर का लाभ उठाते हुए आह भरी। पिता को भी वह लड़की पसंद थी। वह उसके साथ अपने पोते पोतियों से बेहतर व्यवहार करते थे। जब भी वह आती थी, वह उसके लिए सबसे अच्छा खाना लाते थे। जब उनके पोते पोतियां आते थे, तो वह कुछ भी नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि जब हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ होता था, तब भी वह उनके लिए गेहूं के नूडल्स पकाते थे। लू यून ने बाकी बातचीत को आत्मसात नहीं किया। उसने पहले भाग पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही लड़की वास्तव में अच्छी थी या नहीं, स्कूली शिक्षा के विकल्प के बारे में उसने जो सुना था, उसके आधार पर वह उसे पसंद करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। वह लड़की कहाँ से है? उद्धरण चिन्ह। झाओ फैमिली विलेज से। गाओ चांगचुन ने वह सब कुछ उगल दिया जो वह जानती थी। उसकी प्रतिष्ठा खराब है। मैंने सुना है कि उसने अपने परिवार से बहुत सारे पैसे चुराए, उनसे नाता तोड़ लिया और अब पढ़ाई के लिए शहर में रहती है। उसने पैसे चुराए? लू यून की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। क्या पिता को नहीं पता? उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? अगर ऐसा बेईमान व्यक्ति सियुआन को भटका देगा तो हम इससे कैसे निपटेंगे? उद्धरण चिन्ह। पिताजी कभी हमारी बात नहीं सुनते, गाओ चांगचुन ने चिल्लाते हुए कहा। आपको क्या बताएं? मुझे ये भी नहीं पता कि पिताजी ने अपने कमरे में टीवी और फ़ोन कब लगाया था। वह हमेशा हमारे खिलाफ सतर्क रहते हैं, हमारे साथ परिवार की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। गाओ चांगचुन इन बातों को याद करके क्रोधित हो गए। यदि लू यून और फेंग बाइवान की उपस्थिति नहीं होती, जो पैसे में आ गए थे, तो उसने पहले ही एक दृश्य बना दिया होता।
एक बार जब ये जोड़ा चला गया तो वह निश्चित रूप से उस बूढ़े व्यक्ति का सामना करेगी जिसके बारे में वह पहरा दे रहा था। भाभी, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। बायवान से इसका जिक्र मत करना। इतना ही काफ़ी है कि मैं जानती हूँ। लू यून ने अपना मन बना लिया था। लू सियुआन उनकी इकलौती संतान थी। वर्षों से वह और उनके पति व्यवसाय में व्यस्त थे और उनके पास कोई दूसरा नहीं था। अब इस उम्र में अधिक बच्चे होने की संभावना नहीं थी। उसे ये सुनिश्चित करना था कि उसके बेटे का पालन पोषण अच्छी तरह हो। उनके बेटे के लिए उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाला था। अध्याय 677। लू सियुआन गाओ चांगचुन की विसंगति ने ये भी कहा, अयुन, तुम्हें सियुआन को यह नहीं बताना चाहिए कि यह मैं ही था जिसने तुम्हें ये बताया था। अन्यथा सियुआन निश्चित रूप से मुझे नासमझ होने के लिए दोषी ठहराएगा। लोग ऐसे ही हैं। आप उनके लिए 1000 गुना अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी अच्छे नहीं हुए तो वे आपसे नाराज हो जाएंगे। चिंता मत करो भाभी, लू यून ने वादा किया। मैं युआन को नहीं बताऊंगा। यह अच्छा है। गाओ चांगचुन को राहत मिली। दोनों आंगन में लौट आए, लेकिन लू सियुआन अपने माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। बिना किसी परवाह के उसे यहाँ छोड़ने के उनके व्यवहार को वह माफ़ नहीं कर सका। और अब जब वे वापस लौटे तो उन्होंने उसे ले जाने की कोशिश करने से पहले उसकी राय भी नहीं पूछी। उसे इसके लिए सहमत क्यों होना चाहिए? वह छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने और शेन मियामियान ने एक दूसरे से बीजिंग विश्वविद्यालय में एक साथ दाखिला लेने का वादा किया था। अचू उद्धरण चिन्ह। दुकान के अंदर शेन मियामियान को छींक आ गई। उसने अपनी नाक रगड़ी। कौन उसे बुरा भला कह रहा था? दरवाजे के बाहर गु जियानली को देखते हुए उसने दुकान में रहने का मूड खो दिया और जल्दी घर चली गई। रविवार को हमेशा की तरह वह ली फैमिली में पढ़ाई के लिए गई थी। सोमवार को वह लू सियुआन के लिए नाश्ता लेकर आए और हमेशा की तरह उसने 2 अंडों में से केवल एक ही खाया, जबकि डू जियाओ हुई ने बेशर्मी से दूसरे अंडे की मदद खुद की। सभी ने पहले से ही एक मौन समझौता कर लिया था, जहां शेन मियामियान द्वारा लाए गए अंडे विभाजित किए जाएंगे। लू सियुआन एक खाएगा और डू शियाओ हुई दूसरा खाएगा। कभी कभी लू सियुआन अगली बार एक अंडा कम लाने के लिए कहता था, लेकिन ये गंभीर नहीं था और शेन मियामियान को एक अंडे के बारे में ज्यादा आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस बार लू सियुआन का मूड खराब लग रहा था और उसने सीधे डू शियाओ हुई के हाथ से अंडा छीन लिया। यदि आप एक अंडा खाना चाहते हैं तो क्या आप अपना खुद का अंडा नहीं खरीद सकते? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने अंडा छीलकर एक ही बार में मुंह में भर लिया। ये पहली बार था जब लू सियुआन ने वास्तव में एक अंडा वापस छीन लिया था, और डू जियाओ हुई को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसे बहुत अजीब लगा। शेन मियामियान ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। लू सियुआन, तुम किसके लिए पागल हो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसने लू सियुआन के सामने से एक पका हुआ बन छीन लिया और डू जियाओ हुई के हाथ में रख दिया। जियाओ हुई, इसे खाओ। उसकी कार्रवाई से डू जियाओ हुई की शर्मिंदगी कम हो गई और वह वास्तव में लू सियुआन पर क्रोधित नहीं था। उसने बस शेन मियामियान को देखा। उसे याद दिलाया कि लू सियुआन बुरे मूड में थी। शेन मियामियान ने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गई है। यांग जियाओक्सी, जिन्होंने इस दृश्य को देखा, ने निश्चित रूप से उपहास करने का अवसर नहीं छोड़ा। ओह, आंतरिक कलह हो। उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने उसकी ओर देखा और चेतावनी दी। यांग शियाओक्सी, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। जब मैं अपना आपा खो दूंगा तो मुझे परवाह नहीं होगी कि तुम किसकी बेटी हो। यांग जियाओक्सी उससे नहीं डरती थी। लू सियुआन,
मैंने आपका नाम भी नहीं बताया। आप इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों ले रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने नाक भान सिकोड़ी और उसे और भी नज़रअंदाज कर दिया। शेन मियामियान बता सकता था कि लू सियुआन किसी बात से परेशान था। घर पर क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ज्यादा कुछ नहीं। लू सियुआन ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था और उसने अपना सिर मेज पर दबा लिया। वह अधिक बात नहीं करना चाहता था, इसलिए शेन मियामियान ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। लू सियुआन अपनी परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखने वालों में से नहीं था। यदि वह अब बात नहीं कर रहा है तो इसका कारण या तो ये कहना असुविधाजनक है या उसने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। किसी भी स्थिति में उसके लिए शिकार करना उचित नहीं था। लू सियुआन पूरे दिन किसी बात से परेशान लग रहा था। उसका चेहरा लंबा था और वह दोपहर के भोजन के बाद जल्दी से चला गया। अब वह पहले की तरह गपशप के लिए शेन मियामियान का पीछा नहीं कर रहा था। उसके व्यवहार में परिवर्तन सभी ने देखा। दोपहर के भोजन के दौरान जब लू सियुआन शौचालय में था, डू जियाओ हुई शेन मियामियान के साथ गपशप करने से खुद को नहीं रोक सका। मियामियान, लू सियुआन के साथ क्या हुआ? ऐसा क्यों लगता है जैसे उसने बारूद खा लिया है? मैंने हाल ही में उसे अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 678। बहुत अधिक षड्यंत्रकारी। शेन मियामियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। वह तुम्हारे साथ किसी भी बात के कारण नाराज नहीं है। हो सकता है कि उसके परिवार में कुछ हुआ हो। इसका निश्चित रूप से दादाजी लू से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर दादाजी लू अस्वस्थ होते तो लू सियुआन ने छुट्टी मांगी होती। लू परिवार में बहुत सारे लोग नहीं हैं, इसलिए यदि ये दादाजी लू नहीं थे तो केवल एक ही संभावना हो सकती थी, लू सियुआन के माता पिता। ऐसा लग रहा था जैसे लू सियुआन के माता पिता काम के लिए शहर से बाहर गए थे और उसने कभी उनका जिक्र नहीं किया। अब उनसे जुड़ी बात ये थी कि या तो वो वापस आए थे और कुछ हो गया था, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया था। बेशक शेन मियामियान को उम्मीद थी कि यह पहले वाली बात होगी, लेकिन ये सब उसके अनुमान थे। सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी लू सियुआन से ही पूछना पड़ा। उसके परिवार में संभवतः क्या हो सकता है? डू जियाओ हुई ने हैरान चेहरे के साथ पूछा, और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने लू सियुआन को आगे बढ़ते देखा। उसने जल्दी से अपना चावल का कटोरा लिया और अपने बगल की मेज पर बैठ गया। उस चूहे की तरह अभिनय करने लगा जिसने अभी अभी एक बिल्ली देखी हो। लू सियुआन अपनी सीट पर लौट आया, एक शब्द भी नहीं बोला, और अपनी चॉपस्टिक उठाकर अपने कटोरे में से चावल निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई उससे चावल छीन लेगा। शेन मियामियान ने उसे देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। स्कूल का दिन खत्म होने तक लू सियुआन ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा था, जब तक उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा और उस महिला को गाओ चांगचुन के साथ खड़ा नहीं देखा। तब तक शेन मियामियान ने उसके अनुमान की पुष्टि नहीं की। वह महिला लगभग 30 के आसपास की लग रही थी। उसकी आंखें लू सियुआन से काफी मिलती जुलती थीं और उसकी लंबी पतली आकृति से दक्षता झलक रही थी। वह जानती थी कि उसके सामने वाली महिला लू सियुआन की माँ लू युन होगी। मियामियान, मैं आपका परिचय करा दूं। ये सियुआन की माँ है। जब शेन मियामियान बाहर आए तो गाओ चांगचुन ने लू युन का नेतृत्व किया और मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराया। हेलो आंटी लू, शेन मियामियान ने विनम्रता से अभिवादन किया। लू यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उसने शेन मियामियान की ओर थोड़ी सिकुड़ी हुई भौंहों के साथ देखा, जिससे नाराजगी का संकेत मिल रहा था। जाहिर है शेन मियामियान के बारे में उसकी धारणा बहुत खराब थी। शेन मियामियान बहुत सुंदर थी,
लेकिन लू युन को ये सुंदरता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इतनी कम उम्र में उसने अपने बेटे को अपनी उंगली पर घुमाया, इतना कि वह अब यी झोंक के पास जाने को भी तैयार नहीं था। भविष्य क्या होगा? उसने शेन मियामियान को घूर कर देखा, जो बिना किसी डर के सीधे उसकी नज़रों से मिला। जैसे ही गाओ चांगचुन उनके बीच खड़ा हुआ, माहौल कुछ अजीब हो गया। उसके चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट कठोर होती जा रही थी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सिर्फ खड़े रहना सही नहीं है, खासकर इन सभी छात्रों को देखते हुए। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बेहतर होगा कि इसे जल्दी से कहें। उद्धरण चिन्ह। अंधेरा हो रहा था और बात खत्म करने के बाद वे वहां से निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें रात रुकने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत थी और वे निश्चित रूप से यहाँ खड़े नहीं रह सकते थे। चलो बात करने के लिए जगह ढूंढते हैं, लू यून ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मैं जिस स्थान पर रह रहा हूँ वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, शेन मियामियान ने उदासीनता से कहा। चलो चलें, लू यून ने शेन मियामियान को रास्ता दिखाने का इशारा किया। शेन मियामियान ने सिर हिलाया और आगे चलना शुरू कर दिया, जबकि लू यून ने शेन मियामियान की पीछे हटने वाली आकृति को देखकर उसे और भी नापसंद किया। इतनी कम उम्र में उससे मिलने पर उसने जरा भी डर नहीं दिखाया, बहुत गणना करने वाली। वह आखिर एक बच्चे जैसी कैसे हो सकती है? यदि शेन मियामियान का युवा चेहरा नहीं होता तो वह इस युवा लड़की की उपस्थिति की तुलना भी नहीं कर पाती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके बेटे को पूरी तरह से इसमें शामिल कर लिया गया था। उसे शेन मियामियान के साथ गंभीर बातचीत करनी थी। वह अपने बेटे को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। चाहे कुछ भी हो, उसे सियुआन को दूर ले जाना पड़ा, भले ही इसके लिए बलपूर्वक तरीकों का उपयोग करना पड़ा। शायद उसका बेटा अब नहीं समझेगा, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ सालों में वह उसके इरादों की सराहना करेगा। अध्याय 679 लू यून वार्ता। शेन मियामियान गाओ चांगचुन और लू यून को अपने निवास पर ले आए। ये गाओ चांगचुन का पहली बार इतनी अच्छी जगह पर था। जब वह घर के चारों ओर आश्चर्य से घूम रही थी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह इसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकी कि यह कितना अद्भुत था। जैसे ही लू यून ने परिसर में प्रवेश किया, वह पहले से ही अंदर से आश्चर्यचकित था। ये लड़की वास्तव में सरल नहीं है, एक देहाती बच्ची, फिर भी वह इतने अच्छे घर में रहने में सक्षम है। जियाओकुई ने उन तीनों के लिए पानी डाला और फिर आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वह लू यून को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसने उसकी पहचान का अनुमान लगाया। लू यून के चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह गलत इरादे से आया था, लेकिन चूंकि शेन मियामियान ने बात नहीं की, इसलिए जियाओकुई ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह बस शेन मियामियान के पास चुपचाप बैठी रही। आंटी लू, क्या आप मुझसे कुछ बात करने आए हैं? शेन मियामियान ने बातचीत शुरू करने की पहल की। हालांकि लू यून ने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा कि उसे किस बात पर हैरानी हुई। क्या ये घर आपने किराए पर लिया है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने जारी रखा, जहाँ तक मुझे पता है, आपके दत्तक माता पिता किसान हैं और आपने उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है ना? यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो भी आप इस जगह को किराए पर नहीं ले सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह सचमुच झगड़ा करने आई थी। यहाँ तक कि लू यून को ये तथ्य भी नहीं पता था कि लू सियुआन और वह बिजनेस पार्टनर थे। अन्यथा वह ऐसा प्रश्न नहीं पूछती। ऐसा लग रहा था कि माँ और बेटे का मिलन सुखद नहीं था और युद्ध की लपटें उस तक पहुँच गई थीं। शेन मियामियान को हमेशा से पता था कि
लू सियुआन के साथ अच्छे दोस्त होने के अलावा वे व्यापारिक साझेदार भी थे, अनिवार्य रूप से हितों का रिश्ता। उसने लू सियुआन पर कोई एहसान नहीं जताया था, इसलिए वह केवल इसलिए अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि लू यून सियुआन से संबंधित थी। यदि लू यून उसके प्रति विनम्र होती तो वह उसके साथ गर्मजोशी से व्यवहार करती। यदि लू यून परेशानी की तलाश में थी तो वह डरती नहीं थी और किसी को नाराज करने की चिंता नहीं करती थी। आंटी लू, ये मेरे निजी मामले हैं। चूंकि सियुआन ने आपको नहीं बताया है, उसके पास अपने कारण हो सकते हैं और मैं आगे नहीं बताऊंगा। कृपया मुझे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताएं। मैं सब सुन रहा हूँ। लू यून उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन मियामियान उससे इस तरह बात करेगा। वह थोड़ा गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि शेन मियामियान उसके बड़े लोगों का अनादर कर रहा है। तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में गलत नहीं थी। मेरी चिंताएं उचित थीं। सियुआन वास्तव में आपके आसपास रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल कुछ सरल वाक्यों के साथ उसने शेन मियामियान के बारे में अपना दृष्टिकोण और अपनी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट किया। शेन मियामियान भी नाराज नहीं थे। उसने सीधे कहा, तो आप यहाँ मुझसे ये कहने आए हैं कि मैं आपके बेटे से दूरी बनाए रखूं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, सिर्फ दूरी बनाए रखने के लिए नहीं, लू यून ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे आशा है कि आप सियुआन के साथ पूरी तरह से संपर्क तोड़ सकते हैं। अब से सभी बातचीत बंद कर दें, जैसे कि आप एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हों। मैं पहले से ही उसके स्कूल के लिए स्थानांतरण प्रक्रियाओं की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं उसे बेहतर शिक्षा के लिए बीजिंग ले जाना चाहता हूँ। शेन मियामियान ने भौहें उठाईं और पूछा, अगर वह सहमत है तो आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत क्यों है? उद्धरण चिन्ह। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी पूरे दिन छुट्टी पर रहा है। ऐसा लगता है कि वह संघर्ष कर रहा है। एक ओर अपने माता पिता और बीजिंग स्कूल को न छोड़ने की चाहत और दूसरी ओर व्यवसाय के बीच उलझा हुआ। सास, यह मूर्ख बच्चा उसे सीधे तौर पर भी बता सकता है। वह उसे यहाँ के व्यवसाय के लिए हर महीने पैसे भेज सकती है। भले ही वह इसमें शामिल न हो, वह बिल रखेगी और जब भी उसके पास समय हो वह खातों की जांच कर सकता है। लू यून ने सीधे कहा, मुझे नहीं पता कि आपने उस पर किस तरह का जादू किया है। वह स्कूलों को स्थानांतरित करने को तैयार नहीं है। तो लू यून ने गलत समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसकी तलाश में आई थी। शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी लू, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। सियुआन की जाने की अनिच्छा मेरी वजह से नहीं है। अन्य कारण भी हैं। आप उसके साथ अच्छी बातचीत कर सकते हैं। अध्याय 680। उसके मन में बिग ब्रदर हे के बारे में अशुद्ध विचार हैं। अध्याय 680। अध्याय 680। उसके मन में बिग ब्रदर हे के बारे में अशुद्ध विचार हैं। और क्या कारण है? लू यून ने भौहें उठाईं। शेन मियामियान ने गाओ चांगचुन की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, बेहतर होगा अगर सियुआन आपको खुद बताए। अगर वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है तो ये कहने की मेरी जगह नहीं है। आपको वापस जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। अच्छी बात करें और वह आपको बताएगा। लू यून ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक चतुर व्यक्ति जो कमरे को पढ़ना जानता था, उसने तुरंत शेन मियामियान के निहितार्थ को समझ लिया। जिस बात से वह हैरान थी वह ये थी कि गाओ चांगचुन ने कहा कि इस मामले का शेन मियामियान से कुछ लेना देना है, लेकिन शेन मियामियान ने संकेत दिया कि गाओ चांगचुन के सामने इस बारे में बात करना उचित नहीं था। इन दोनों में से कोई जरूर कुछ छुपा रहा होगा। गाओ चांगचुन उसकी भाभी सियुआन की चाची थी
और शेन मियामियान गहरी साजिश रचने वाली लड़की लगती थी। निस्संदेह वह अपने परिवार के सदस्य पर विश्वास करना अधिक पसंद करेगी। शेन मियामियान, अभी मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह स्कूलों को स्थानांतरित क्यों नहीं करना चाहता। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आशा है कि आप मेरे बेटे से दूर रहेंगे। मुझे आपकी दोस्ती पसंद नहीं है। शेन मियामियान ने असहाय होकर कंधे उचकाए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम एक साथ बैठते हैं। मैं कल आपके स्कूल जाऊंगा और आपके मुख्य शिक्षक से मिलूंगा। लू यून उठ खड़ा हुआ। आइए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सियुआन को परेशान करना जारी रखेंगे तो मैं आपको फिर से ढूंढने आऊंगा। बोलने के बाद लू यून खड़ी हुई और चली गई। गाओ चांगचुन उसके पीछे जल्दी से चला गया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे वे सीढ़ियों से ऊपर आते हुए हे नान से टकरा गए। जैसे ही शेन मियामियान मेहमानों को बाहर देखने के लिए तैयार हुई उसने धीमी आवाज में कहा, भाई वह। ये देखकर कि वे एक दूसरे को जानते हैं लू यून की अभिव्यक्ति बदल गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेन मियामियान ऐसे घर में रहने में सक्षम थी। इसका उसके पहले वाले आदमी से कुछ लेना देना होगा, है ना? हे नान की नज़र कुछ देर के लिए लू यून से मिली। फिर वह बिना किसी भावना के दूर चला गया, जबकि लू यूं और गाओ चांगचुन नीचे की ओर चलते रहे। हे नान ने भौहें उठाईं और पूछा, लू सियुआन का एक रिश्तेदार? उद्धरण चिन्ह। मम्मा, शेन मियामियान ने सिर हिलाया। दोस्ताना मुलाकात नहीं? उद्धरण चिन्ह। मम्मा, शेन मियामियान ने फिर से सिर हिलाया। गुप्त रूप से भाई है की उत्सुकता की प्रशंसा की। वह मुझे लू सियुआन से दूरी बनाए रखने की याद दिलाने के लिए आई थी। हे नान की निगाहें थोड़ी चमक गईं। थोड़ी दूरी बनाए रखना अच्छा है। आप दोनों लगभग उम्र के हैं। कुछ दूरी बनाए रखना उचित है। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने आह भरते हुए कहा, भाई, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं सियुआन पर बुरा प्रभाव डाल सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। हे नान ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे आपके प्रभावित होने की चिंता है। शेन मियामियान ने उसकी आंखों में हंसी देखी। कुछ सेकंड के लिए उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं और उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। चाहे ये भ्रम था या नहीं, उसे किसी तरह यह महसूस हुआ कि भाई का रूप पहले से अलग था। ये किस प्रकार भिन्न था, वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी। नहीं, ये कहने के बजाय कि उसकी नज़रें हटी हुई थीं, वह उसकी ही नज़रें हटी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन वह बार बार भाई के बारे में सोचती थी, और जब भी वह उसके बारे में सोचती, वह अनजाने में मुस्कुरा देती। हालांकि उसे कभी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने पिछले जीवन में गु जियानबिन पसंद आया था। शेन मियामियान को पता था कि उसकी वर्तमान स्थिति खतरनाक थी। शेन मियामियान ने तुरंत उसकी नज़रों से बचते हुए नीचे देखा। उसे अपने सिर के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या मुसीबत है? उसने वास्तव में भाई के बारे में अनुचित विचार रखना शुरू कर दिया था, और इससे भी बुरी बात ये थी कि यह उसे अब तक पता चले बिना ही हो गया था। शेन मियामियान अब वहां खड़े होकर उसके साथ बातचीत करने के मूड में नहीं था। उसने अपना माथा थपथपाया। ओह, मुझे अभी याद आया, मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। भाई, मैं अभी करने जा रही हूँ। आपको जल्दी सो जाना चाहिए। बोलने के बाद वह मुड़ी और अंदर चली गई, और हे नान को बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। हे नान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, होंठ कसकर एक दूसरे से चिपक गए। क्या अभी अभी उसके शब्दों ने उसे परेशान किया था? क्या वह लू सियुआन के प्रति इतनी सुरक्षात्मक थी?